देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल पर तैरती सुई की लंबाई, जल पर तैरती सुई की लंबाई सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। सुई को जल के तल से ऊपर उठाने के लिए सुई के भार के अतिरिक्त कितना न्यूनतम बल लगाना होगा? यदि जल का पृष्ठ तनाव 7.2 गुणे 10⁻² न्यूटन पर मीटर है, तो T बराबर F/L, ये पढ़ा था हमने ना। लेकिन न्यूनतम पूछ रहा है, कम से कम कितना बल होना चाहिए, इसलिए T बराबर F/2L। ठीक है। अब देखिए T का मान दिया है 7.2 गुणे 10⁻² F और L का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर 10⁻², तो इधर होकर कितना हो जाएगा? 7.2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 10⁻⁴, तो 7.2 गुणे 6 गुणे 10⁻⁴, तो 6 दूना 12, 7 छक 42, 42 एक 43। ठीक, देखो आया है। चलिए, हाँ न्यूनतम पूछा है ना, कम से कम। ला चलिए, अब मैं क्वेश्चन अब लगाओ तुम लोग। देखिए 64 छोटी बूंद छोटी बूंद 64 छोटी बूंद पानी की है ना, पानी की लिख लीजिएगा, पानी ब्रैकेट में, को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। यदि बड़ी बूंद की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो और एक छोटी बूंद की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, तब आपको बताना है कि बड़ी बूंद बनाने के लिए कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी।
चौंसठ छोटी बूंद है और इसमें से एक छोटी बूंद की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। हाँ, तो सबसे बड़ी वाली बूंद की 10 सेंटीमीटर कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकता? 64 होनी चाहिए। चलो देखो, देखो हमने कल एक फार्मूला बताया था आपको। कल क्या बताया था? कल कुछ बताया था? W इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर और A2, तो 4 दूना 8 पाई R स्क्वायर। ये तो इसका क्षेत्रफल था, किसका? गोले का। और ये आपका क्या था? अरे ये 2T डेल्टा ए था ना, या 2 ये तो फार्मूला था W बराबर, इसी के यूज करके लिखे हैं। T रख दिए हैं और डेल्टा ए मतलब 4 पाई R स्क्वायर और ये 2 हो गया, तो 8 पाई R स्क्वायर T। जैसे मैं बोलूँ कि इतनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी बूंदें बहुत सारी हैं। अभी मैं इसको रेंडमली मान ले रहा हूँ कि यन अगर मान लो कि छोटी बूंद है, गिन नहीं पा रहे हैं, और यन नाम दे दिया और इन सबको मिलाकर एक बड़ी बूंद बना लिया। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसकी त्रिज्या, एक छोटी बूंद की त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है। ठीक है, तब क्या होगा? इनमें एक चीज़ कॉमन होगी कि इतना पानी अगर मैं एक बाल्टी में रखूं तो उतना ही पानी भरेगा जितना मैं इसको भरूंगा। मान लो कि ये पूरी बूंद का जो पानी है मैं इसके अंदर डाल दूँ, तो सपोज यहाँ ले भर गया। इसके बाद यही सेम बाल्टी पानी निकाल दिया और इसी बूंद को, जितनी बूंद से ये बूंद बनी है, इसको डालेंगे तो इतना ही आएगा। ये क्या बता रहा है? हाँ, दोनों का आयतन। इसका मतलब कि शुरुआत में n छोटी बूंदों का आयतन, तो एक बूंद का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब, गोले का आयतन, क्योंकि जो बूंद होगी गोलाकार होगी। एक छोटी बूंद का आयतन इतना हो गया और एक बड़ी बूंद कितना हो जाएगा? बड़ी बूंद का 4/3 पाई R। ठीक है, तो एक बूंद से बनी नहीं है, n बूंद से, मतलब 2 बूंद होती तो 2 से 2 गुणा करते, 4 और 4 से n है, तो इसलिए n से गुणा। तो ये बराबर होना चाहिए इसके ना, इंटू, तो क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? R का मान R वर्गमूल, घनमूल। अरे जब इसका लिए तो इसका आया, R क्यूब का R हो गया और छोटे R क्यूब का भी R हो गया, तो n का क्या होगा? नहीं पड़ेगा घनमूल। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 27 और ये लिखा है 3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 3 के पावर 3, और ये आपका 3 ही रह गया ना। अब घनमूल लेंगे तो क्या करेंगे? घनमूल में क्या करते हैं?
ये 3 हो जाएगा, लेकिन इसका जब लेंगे घनमूल तो क्या हो जाएगा? 3 घाते घनमूल का मतलब 1/, देखो घनमूल ऐसे लिखते थे, बताते ना। तो इसका मतलब है कर्डी अगर लगाए हैं, इसका मतलब है कि किसी भी नंबर का 1/2, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखे छोटा सा, तो इसका मतलब कि ये इसकी पावर 1/, ये वर्गमूल है, ये घनमूल है, ठीक है। तो इसलिए n का घनमूल 1/3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए क्या आ रहा है, रिलेशन क्या हो रहा है। तो ये आ गया ना कैपिटल R स्मॉल r रिलेशन। किसका? वही कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब मान रख कर ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे मान लो न दिया हो, एक बस दे दिया हो, तब कैसे बताएंगे? हाँ, मैं मतलब कि आपके लिए ओवरऑल बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए कार्य करने में ऊर्जा कितनी लगेगी? तो क्या था 8π, ठीक है। अब ये कितना हो गया? ये तो बड़ी बूंद के लिए है, और ये क्या होगा? एट पाई r²t। तो इनमें क्या रिलेशन है? r का मान क्या आया है? तो रख दीजिए 8π और r का मान ठीक है। और क्या हो जाएगा ये? ठीक है। अगर आप इसमें से हम क्या करें, घटा दें इसको इसमें से, तो ये मैं इसको W1 इसको W2 कर दूँ। 8π r² r² 2/3 सॉरी 8π कॉमन बचा क्या? बचा क्या? ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको लोग? कुछ लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब है कि जो आपको कार्य करने में ऊर्जा आएगी वह छोटी बूंद की त्रिज्या, पृष्ठ तनाव और नंबर ऑफ क्या जरूरत पड़ेगी? बूंद, कितने बूंद हैं। हाँ, तो रख दीजिए 8π का मान 22 और छोटी का 1 था 10⁻² का होल स्क्वायर। टी का मान नहीं दिया था, मान लीजिए तो 7 × 10⁻² न्यूटन, 7 × 10⁻², ठीक है। टी का मान है, और एन का मान कितना था? 64। तो रख दीजिए 8 × 22 × 10⁻⁴ 10⁻⁻। अब इसको देखो कैसे करेंगे। 64 का घनमूल 4 और 4 का स्क्वायर
16 माइनस 1, तो 8 गुणे 22 गुणे 64 का वर्गमूल तो 4 होता है, वहाँ पे 4 बोले 2/3 होगा। हाँ बोलो, कहाँ पर? 64 का वर्गमूल तो 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर, ये 2/3 है ना, तो पहले घनमूल फिर वर्ग। वर्ग होता है। ये तो क्या करना है इसका? 64 का निकालेंगे तो वहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 64 की पावर 1/3 की पावर होल स्क्वायर। तब तो पहले इसका क्या करेंगे, घनमूल, फिर इसका स्क्वायर। 15 हो गया ना। 2 का हो गया, 2/3 का हो गया। अरे पागल, ये 64 का 1/3 क्या करो, कितना आएगा? 64 का अब करो इसका 15 अठे 120 गुणे 22 गुणे 10 की पावर माइनस 6, तो 12 गुणे 22 गुणे 10 की पावर माइनस 5, 12 24, 12 24, 4 6 और 4 6 12 में 22 तो 120 में होगा ना। 2 6 देखो सही गुणा किया मैंने, सही गुणा किया 12 22 का। वहाँ से आंसर सही है। हाँ लिखिए। अच्छा अगला क्वेश्चन एक इसी तरह से। इसको नोट करिए।